प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं श्रीमती रिंकी गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले अध्याय में हम भारतीय दर्शन की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आज हम भारतीय दर्शन की अन्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो अगली 8वीं विशेषता है भारतीय दर्शन की नैतिक दृष्टिकोण। तो मनुष्य जीवन को जीने के लिए प्रत्येक दर्शन ने एक चारवाक दर्शन को छोड़कर बाकी सभी दर्शनों ने नैतिक मानक निश्चित किए हैं और मनुष्य को उन नैतिकताओं को स्वीकार करने के लिए आत्म संयम और आत्म नियंत्रण को महत्वपूर्ण बताया गया है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संतोष, स्वाध्याय, शुचिता आदि कई नैतिकताओं का मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति हेतु पालन किए जाने का निर्देश भारतीय दर्शन देता है। इन नैतिकताओं के पालन से ही मनुष्य का जीवन विवेकवान, ज्ञानपूर्ण हो सकता है। मनुष्य घृणा, वासना, हिंसा आदि की कुप्रवृत्तियों से बच सकता है तथा सत्कर्मों के माध्यम से अपने भावी जीवन की मुक्ति की प्राप्ति हेतु योग्य बना सकता है। अगली विशेषता है भारतीय दर्शन की सभी भारतीय दर्शनों पर वेदों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। षड दर्शन जो कि हमारे न्याय, वैशेषिक इत्यादि हैं, उन वेदों में वर्णित दार्शनिक विचारों की प्रति पुष्टि हुई है। वेदों में जो भी वर्णित दार्शनिक विचारधारा है वो तो षड दर्शनों में उसकी पुष्टि हुई ही है। साथ ही साथ बौद्ध दर्शन तथा चार्वाक के दर्शन यद्यपि वेदों को अस्वीकृत करते हैं, तथापि इन दर्शनों में जिन वैदिक सत्यों का प्रस्तुत किया गया है उससे ही इन दर्शनों पर वेदों का प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। अगली विशेषता है भारतीय दर्शन कि भारतीय दर्शन भारत में दर्शन और धर्म एक दूसरे से संबंधित हैं, आबद्ध हैं, बंधे हुए हैं। चारवाक के अतिरिक्त सभी भारतीय दर्शन धार्मिक स्वरूप के हैं। भारत में धर्म तथा दर्शन दोनों में ही मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य समस्त अज्ञानता को दूर करके दुखों से मुक्ति पाना तथा मोक्ष प्राप्त करना है। भारत में धर्म तथा दर्शन परस्पर एक दूसरे के विकास में सहायक सिद्ध हुए हैं। धर्म ने मनुष्य के जीवन को विवेकवान और नैतिक बनाने के लिए नैतिक विकल्प प्रस्तुत किए हैं, वहीं दर्शन ने तर्कों के द्वारा इनका दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत किया है। कहने का अर्थ ये है, यहाँ धर्म व दर्शन दो अलग अलग विचारधाराएं न होकर के एक दूसरे की पूरक विचारधाराएं हैं। धर्म और दर्शन एक दूसरे को पुष्ट करते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए